अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। पिछले एपिसोड में हमने औरंगज़ेब के बारे में ये सुना कि उन्होंने इंसाफ से काम लिया, और औरंगज़ेब के बारे में ये भी सुना कि उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने काशी की विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा है, ये कहा जाता है। लेकिन आज के एपिसोड में हम ये सुनेंगे कि औरंगज़ेब ने मस्जिद को भी तोड़ा है। अब आप ही बताइए कि काशी की विश्वनाथ मंदिर को जो तोड़ने का मसला है, हो सकता है कि पुजारी लोगों ने बुलाया होगा और कुछ हिस्से को उन्होंने तोड़ा होगा, वहाँ कुछ मसला हुआ होगा। मिसाल के ज़रिए मैं समझाना चाहता हूँ। आपको तो मालूम है ही कि गोल्डन टेम्पल पंजाब के अंदर, यानी इंदिरा गांधी ने अपने फ़ौजी दस्ते भेजे और उसके बाद उसके अंदर जो मुजरिम लोग छुपे हुए थे उसको पकड़वाया। तो क्या हम और आप ये कहेंगे कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को तोड़ दिया? हो सकता है आइंदा कोई तारीख़ लिखे तो गलत लिख दे। तो मुजरिमों को पकड़ने के लिए, जालिमों को पकड़ने के लिए हो सकता है कुछ हिस्से को उन्होंने कुछ करवाया होगा, वहाँ के पुजारी लोगों ने बुलाया होगा। हो सकता है कोई चीज़ें वहाँ छुपा कर रखी गई होगी, हो सकता है। इसलिए इल्ज़ाम देना कि पूरे मंदिर को तोड़ दिया, ये सही नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब ने एक मस्जिद को तोड़ा है, यानी एक मस्जिद के हिस्से को भी उन्होंने तोड़ा है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को दान देने के साथ साथ एक मस्जिद को तोड़ा भी है। जिस मस्जिद को तोड़ा वो मस्जिद कहाँ की थी? हैदराबाद तो आप जानते ही हैं। गोलकुंडा के नवाब ने 3 साल तक लगान नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, जिजिया नहीं दिया। औरंगज़ेब पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने जिजिया लगाया, टैक्स लगाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में जहाँ भी हुकूमत काम करती है वो टैक्स लेती है। जब तक टैक्स न ले तो मुल्क चलेगा कैसे? वो तो हर ज़माने में, हर दौर में ऐसा रहा है। औरंगज़ेब महाराजा थे। किसान किसको टैक्स देता है? मालदार को देता है, और मालदार राजा को देता है, और राजा महाराजा को देता है। औरंगज़ेब ने गोलकुंडा के राजा से पूछा कि जी टैक्स क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो माल है ही नहीं, हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, यूट्यूब पर आप देखिए, सूखा पड़ा हुआ है। तो औरंगज़ेब ने क्या किया? जासूस को भेजा, और जासूस ने पता लगाया तो पता चला कि मस्जिद के कुछ हिस्से में दौलत को छुपा करके रखा गया है। हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो मंदिर के कुछ हिस्से में भी ऐसा हुआ होगा। तारीख़ में पूरी तरीके से तो है नहीं। तो मस्जिद के कुछ हिस्से में दौलत छुपा करके रखी गई है। उसके बाद औरंगज़ेब ने क्या किया? मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ा और वहाँ से दौलत को निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई दौलत को कहीं पर छुपा के रखे और टैक्स न दे तो हुकूमत क्या करेगी? आप देखिए, हुकूमत की तरफ से लोग आते हैं तो छापा मारने के लिए घर के पीछे हिस्से से घुस जाते हैं। घुसते कि नहीं घुसते? रेड पड़ता कि नहीं पड़ता? तो राजा महाराजा का जो मसला था, तो अगर कोई दौलत छुपा करके चाहे मस्जिद में रखे या मंदिर में रखे तो वो लोग आराम से निकाल के ले जा सकते हैं। इसलिए ये इल्ज़ाम देना कि नहीं पूरे मंदिर को तोड़ दिया, ये सही नहीं है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि एक हिंदू राजा, राजा हर्षदेव ने मंदिर को भी तोड़वाए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर राम पुनियानी को आप यूट्यूब पर सुन लीजिए। एक किताब है राज तरंगनी में राजा हर्षदेव का वाक़या मौजूद है। 11वीं सदी में एक हिंदू राजा थे, नाम था राज हर्षदेव। एक किताब है राज तरंगनी, ये वाक़या है। उनके ज़माने में एक पोस्ट था, एक ओहदा था, एक मिनिस्ट्री थी, वो था देव उपतंग नायक। इसका मतलब ये है वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ने वाले हैं। तो उनके यहाँ एक पूरा सिस्टम ही था, एक पोस्ट ही था, एक कैबिनेट ही हुआ करती थी कि वो कैबिनेट जो मंदिर के अंदर जाए और उसके बाद देवी देवताओं में जो कुछ लगे हुए उसको उखाड़ के लाए। ये किस राजा का मसला है? राजा हर्षदेव। ये वाक़या आपको कहाँ मिलेगा? राज तरंगनी किताब में। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ा करते थे, ऐसे पोस्ट हिंदू राजा ने किया, मुस्लिम राजा ने तो नहीं किया। ऐसा जो पोस्ट था, ऐसी जो चीज़ थी, ऐसे जो लोग थे, वो हिंदू राजा के ज़माने में थे। और आगे है कि उस बादशाह ने अफसरों से कहा, सोने चांदी की मूर्तियाँ और हीरे जवाहरात तोड़ना और पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि एक और इतिहासकार रिचर्ड हेडन लिखते हैं कि प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ा गया है। प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुस्लिम राजा मौजूद नहीं थे, बल्कि उस ज़माने में हिंदू राजा ही थे।
रिचर्ड हेडन कहते हैं कि जब दो हिंदू राजा लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले राजा के देवता को तोड़ देता था और उसके बाद जीतने वाला राजा अपने देवताओं को जिसको वो मानता था उसकी मंदिर वो बना देता था। अब गौर कीजिए, ये सब चीज़ें आपको मालूम है? नहीं पता है, मालूम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पहले के ज़माने में यह था कि लोग हुकूमत और दौलत के लिए ऐसा करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से आगे निकलते थे। औरंगज़ेब ने गोविंद सिंह के बेटों से भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, इसीलिए कहा वो एक राजनीतिक चाल थी, सत्ता हासिल करने के लिए था, दौलत के लिए था, हुकूमत के लिए था, इस्लाम के लिए बिल्कुल नहीं था। राजा लोग धर्म परिवर्तन, धर्म बदलने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत और दौलत के लिए आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि राजा महाराजा आए और उनके एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में तलवार है। राम पुनियानी कहते हैं कि अगर एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार रहे तो फिर घोड़े की जो जीन होती है, रस्सी होती है, उसको किस हाथ में पकड़ेंगे? तो ये तो एक इल्ज़ाम है। भारत की पहली मस्जिद केरला में बनी है, ये बात हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मालाबार में, जबकि पहली मस्जिद होनी चाहिए थी दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत कहाँ रही है? दिल्ली में रही है। राजा महाराजा वहीं हुआ करते थे और कैपिटल वही था, लेकिन दिल्ली ना छोड़कर पहली मस्जिद जो बनी है वो मालाबार केरला में बनी है, मुस्लिम बादशाहों की राजधानी जबकि दिल्ली हुआ करती थी। अब गौर करते हुए चलें, किस ज़माने में बनी? जब ताजिर लोग अरब के आए, तिजारत के लिए आए। अपने यहाँ ये होता था जैसे कपड़े का कारोबार है, फिर इसी तरीके से मसाला है, ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है अपना, और उस ज़माने में लोग तिजारत के लिए यहाँ आते थे। तो अरब ताजिर आते थे, तिजारत करते थे, तो हिंदू राजा ने उनके लिए मस्जिद बनाई है। मगर अफसोस की बात है आज तो लोग मस्जिद को तोड़ रहे हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अगर धर्म परिवर्तन का मसला होता कि राजा महाराजा जो बाहर से आए वो धर्म बदलने के लिए आए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ होनी चाहिए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है कि सबसे ज़्यादा लोग होने चाहिए मुसलमान दिल्ली के अंदर, क्योंकि कैपिटल मुसलमानों की वही है और राजधानी रही है, मुगलिया सल्तनत की भी हुकूमत वहीं से चली है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम होने चाहिए दिल्ली में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 2018 में सर्वे किया गया तो दिल्ली के अंदर मुसलमानों का परसेंटेज सिर्फ 8% है। अब आप ही बताइए, 700 साल तक मुसलमान हुकूमत करे, कैपिटल दिल्ली रहे, उसके बावजूद भी मुसलमानों का परसेंटेज 8% है। तो इससे क्या पता चलता है? धर्म परिवर्तन के लिए राजा महाराजा भारत नहीं आए थे, बल्कि दौलत और हुकूमत और सत्ता के लिए आए थे। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद कहाँ है? केरला में है, उसके बाद कहाँ है? बंगाल में है, उसके बाद कहाँ है? आसाम में है। आप खुद ही गौर कीजिए, केरला में भी राजा महाराजा के कैपिटल नहीं था, केरला भी नहीं था, बंगाल भी नहीं था, आसाम भी नहीं था। तो धर्म परिवर्तन का अगर मसला होता तो दिल्ली में होना चाहिए था, जो कि दिल्ली में नहीं है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि राजा अशोक ने भारत में प्रेम से धर्म का प्रचार किया है। स्वामी विवेकानंद ज़ात सिस्टम पर तंज करते हुए कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं फैला, वो प्यार और मोहब्बत से फैला है। आप खुद ही गौर कीजिए, इस्लाम प्यार मोहब्बत से फैला है, वरना हम मुसलमान 80% रहते और दूसरे जो हैं वो 20% होते। लेकिन हम मुसलमान 700 साल तक हुकूमत करने के बावजूद भी भारत में कितने हैं? 20% हैं, और बिरादरान वतन 80% हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी इंडिया में कहते हैं कि 80% मुसलमान शूद्र जात से हैं। आज शूद्र को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, जो चमार जात के हैं उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। गौर करने की बात है। एक गीतकार हैं, उनको पुरस्कार मिला है, इनाम मिला है, AR रहमान। AR रहमान फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम है, आपने उनका नाम सुना होगा, AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। उनका असली नाम क्या है आप बता सकते हैं? उनका असली नाम है दिलीप कुमार। बाप को कैंसर हुआ, एक मुसलमान से मुलाकात हुई और उस मुसलमान ने उनको दिलासा दिया, और दिलासा ऐसा मिला कि AR रहमान भी मुसलमान हो गए, दिलीप कुमार से मुसलमान हो गए। इस्लाम जो है वो प्यार मोहब्बत से फैला है, ताकत के ज़ोर पे नहीं फैला, लालच पे नहीं फैला, प्यार मोहब्बत से फैला है। 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध मत को कबूल कर लिया, हिंदू धर्म को छोड़ा और बुद्ध मत को कबूल कर लिया। आज मराठी भाषा के नाम पर लोग लोगों को मार रहे हैं, जबकि उनके बच्चे खुद
कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश है वहाँ पढ़ते हैं। मराठी स्कूल में पढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि राजा लोग राज क्यों करते थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 1857 जो सब मिलकर लड़े हैं, 1857 उसके कमांडर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। पहली क्रांतिकारी शुरू हुई है। धर्म परिवर्तन, धर्म चेंज कराने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और हुकूमत के लिए। तो बात साफ हो गई कि राजा महाराजा हुकूमत और दौलत के लिए आए थे, वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए थे। फिर इसी तरीके से आज देख लीजिए, हम और आप क्या करते हैं, किसी को ये बोल देते कि ये सही है, किसी को बोल देते हैं ये गलत है, लेकिन हमें और आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से देखनी होगी। अब मैं आगे ये बताऊंगा कि 1857 में बहादुर शाह जफर की क़यादत में जो लोग लड़े हैं, उसके बाद क्या हुआ। बात अपनी चल रही है कि पहली क्रांतिकारी जो शुरू हुई 1857 में, तो उसके कमांडर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। अब आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान क्या हो रहा है कि अगर मुस्लिम राजा का नाम आए तो लोग बोलते हैं वेरी बैड, हिंदू राजा का नाम आए तो बोलते वेरी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जिसको जो मौका मिला उन्होंने हुकूमत की है और भारत देश को आगे ले जाने में उनकी बड़ी कोशिश रही है। तो इस तरीके से जात पात की बात करना सही नहीं, क्योंकि धर्म का मसला बीच में है ही नहीं। पहली क्रांतिकारी हुई, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि 1857 में मंगल पांडे ने चिंगारी लगाई, बहादुर शाह जफर कमांडर बने और पहली क्रांतिकारी शुरू हुई। बहादुर शाह जफर के साथ कौन थे? हिंदू मुस्लिम का मसला पहले था ही नहीं, सब लोग मिलकर लड़े हुए, इसलिए अपना भारत देश आज़ाद हुआ है। लेकिन आज़ादी के बाद हम और आप हिंदू मुस्लिम करने लगे, बहुत अफसोस की बात है। बहादुर शाह जफर के साथ थे नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर के साथ थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़े हुए, तभी अपना देश आज़ाद हुआ है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं तारीख को बदलने के लिए 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल। इस तरीके पर वो चले कि फूट डालो और हुकूमत करो। मुस्लिम बादशाहों का जो इतिहास है वो गलत लिखा गया है और बांटा गया है लोगों को, ताकि मुस्लिम बादशाहों के ख़िलाफ़ नफ़रत को फैलाया जाए। लेकिन जो अक्लमंद हैं वो बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब आइए आगे चलते हैं हम और आप। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा कैसे कर लिया? कि अंग्रेज़ जो भारत आए थे वो ताजिर बनकर आए थे, और हम भारतीयों का दिल कैसा था कि हम सबको वेलकम कह रहे हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी पहली मर्तबा यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद उसने कितनी कोशिश की है। तो इंडिया के अंदर 1612 से 1947 तक लगभग 335 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रही। अब आइए ज़रा उसके बारे में हम और आप जानते हुए चलें। 1757 से 1857 तक साम्राज्य जारहियत के 100 साल। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में कायम हुई। इंग्लैंड के ताजिर लोग हिंदुस्तान के अंदर आए। कब आए? 1612 ईस्वी में आए। उस वक्त हुकूमत थी मुग़ल बादशाह जहांगीर की। जहांगीर का दौर हम और आप जानते हैं कि 22 साल रहा। 1605 से 1627 ईस्वी तक लगभग 22 साल तक जहांगीर जो है वो भारत के हुक्मरान रहे। मुग़ल बादशाहों में से एक बड़ा नाम उनका भी है। मुग़ल बादशाह जहांगीर से अंग्रेज़ों ने सफारती ताल्लुकात बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के मशरकी साहिल पर पहले पड़ाव किया। मछलीपट्टनम के इलाके में आए, आंध्र प्रदेश में जो है, और वहाँ पहली फैक्ट्री गोदाम उन लोगों ने कायम किया। उसके बाद मुग़ल बादशाह जहांगीर से उन लोगों ने क्या किया? तिजारती मुआहिदा किया, और उसके बाद वो हिंदुस्तान आते जाते रहे। 1647 ईस्वी में उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? सूरत, अहमदाबाद, आगरा, मद्रास, बम्बई समेत कई जगहों पर अपनी फैक्ट्रियाँ बना ली। ये सब क्या हुआ? जो दौर चल रहा है, किसका दौर चल रहा है? जहांगीर के बाद जो दौर आया, उनके दौर में उन लोगों ने ऐसा किया। फिर उसके बाद कंपनी ज़्यादातर क्या काम करती थी उसको भी देखना ज़रूरी है। कपास है, रेशम है, नील है, नमक है, मसाला है, फिर इसी तरह सूती और रेशमी कपड़े हैं, चाय है। ये सब तिजारत अपने भारत में होती थी, और यहाँ से वो लोग अपने वहाँ ले जाया करते थे। 1661 में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का दौर आया, गौर कीजिएगा, औरंगज़ेब के दादा ने, जहांगीर ने अंग्रेज़ों को मौका दिया कि आप आइए तिजारत कीजिए। 1661 में औरंगज़ेब को ये लगा कि ये अंग्रेज़ लोग अब धीरे धीरे कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं, तो भांप लिया और औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों को भगा दिया। और लोग औरंगज़ेब को गाली देते हैं, अंग्रेज़ों को भगाया। उसके बाद गौर करने की बात यह है कि फिर दोबारा उन लोगों ने मिन्नत समाजत की, और मिन्नत समाजत
जबकि तो दोबारा परमिशन उनको मिल गई। हिंदुस्तान का जो नक्शा अभी आपके सामने है, उस ज़माने में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और चीन का मानसरोवर, ये सब औरंगज़ेब के ज़माने का भारत है। लेकिन आज देख लीजिए, चीन ने उसको ले लिया है, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अफ़गानिस्तान अलग हो गया। लेकिन औरंगज़ेब के ज़माने में ये सब पूरा एक ही था। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का मानसरोवर पहाड़ जो है, औरंगज़ेब के ज़माने में किसी की हिम्मत नहीं थी, चाइना ले ही नहीं सका। लेकिन आज देख लीजिए, चाइना ने कब्ज़ा कर रखा है। तो अगर औरंगज़ेब होते ना तो दांत खट्टे कर देते और मानसरोवर को वो छीन लेते। बहुत मुश्किल से लोग वहाँ जा पाते हैं, हिंदू लोग मानसरोवर जो पहाड़ है वहाँ जाते हैं। उस ज़माने में औरंगज़ेब के दौर में वो भारत ही का हिस्सा था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने करते करते कर्नाटक पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया। आप गौर करते हुए चलें, 1690 ईस्वी में औरंगज़ेबी का दौर चल रहा है, क्योंकि औरंगज़ेब ने जो हुकूमत की है 1658 से 1707 तक 50 साल तक हुकूमत की है। तो 1690 ईस्वी में कलकत्ता के नज़दीक दरियाए हुगली के किनारे, अभी ये दरियाए हुगली कलकत्ता में है, वहाँ उन लोगों ने एक कंपनी कायम कर ली। तो हिंदुस्तान में पहली कॉलोनी कायम हुई 1690 ईस्वी में। 17वीं सदी के आखिर तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के 3 बड़े जगहों पर काबिज़ हो गए, मद्रास, बंगाल, बम्बई। इन तीनों जगहों पर उन लोगों ने क्या कर लिया, जगह अपनी बना ली और जगह जगह पर उन लोगों ने कॉलोनी कायम कर ली। 1707 में, अब वही 1707 ईस्वी जिसमें औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ, इंग्लिस्तान और स्कॉटलैंड जब दोनों मिल गए तो कंपनी का नाम हो गया, पहले कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया, लेकिन उसके बाद हो गया 1707 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने उस कंपनी को अपने हाथ में ले लिया। 1707 ईस्वी की बात है जब औरंगज़ेब दुनिया से गुजरे। 18वीं सदी की पहली 5 दहाइयों में कंपनी की तिजारत और मुनाफे में बेपनाह इजाफा हो गया। हर तरफ यानी तिजारत हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। तो हिंदुस्तान में बहुत बड़े हिस्से पर उस कंपनी ने कब्ज़ा जमा लिया। अगर इस मसले को समझना है तो आज की कंपनी के हिसाब से समझिए कि जिस तरीके से रिलायंस कंपनी है, अदानी है, अंबानी, ये सब जो कंपनी है, देखिए धीरे धीरे ये लोग पूरे भारत देश में फैलते हुए चले जा रहे हैं। उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पूरे भारत देश में फैलती हुई चली जा रही थी। तो इस पर गौर करना ज़रूरी है। अब आइए देखते हुए चलते हैं कि आगे क्या हुआ। धीरे धीरे जब ये होता चला गया कि धीरे धीरे करते करते औरंगज़ेब भी दुनिया से चले गए, मुग़ल सल्तनत जो है वो कमज़ोर होती चली गई। अब वो पूरे भारत पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। तिजारत के लिए आए थे लेकिन हुकूमत और सत्ता काबिज़ करने के लिए लग गए। याद रखिएगा, आज़ादी की बड़ी अहमियत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए हैं ताकि ग़ुलामों को आज़ाद कराएं। कुरान करीम की आयत पर गौर कीजिए, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर बोझ और तौक जो थे उनको दूर करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी आए हैं कि इंसानों की ग़ुलामी से लोगों को आज़ाद कराया जाए। रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किस्रा के दरबार में गए तो यही पैगाम लेकर गए थे। अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 43 पर है। ग़ज़वा क़ादसिया में ये कौल उनका नकल किया गया। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 14 हिजरी के वाक़या में इसको नकल किया है। अल्लाहु तअसना लिनुख़रिजा मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सिअतिहा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम। अल्लाह ने हमें भेजा है ताकि हम लोगों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी की तरफ और दुनिया की परेशानी से निकाल कर आखिरत की आसानी की तरफ ले आएँ और दूसरे मज़हब के जुल्म व सितम से निकाल कर इस्लाम के अदल व इंसाफ की तरफ ले आएँ। तो दुनिया में जहाँ भी मसला ऐसा हुआ है, इस्लाम ने यही कहा है कि भाई आज़ादी इंसान की ज़रूरी है। शायरों ने भी अपने अपने हिसाब से आज़ादी पर लोगों को उभारा, क्योंकि धीरे धीरे ये लग रहा था कि अब मसला गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल ने किस तरीके से परिंदे पर बात फिट की और लोगों को आज़ादी की तरफ उभारा है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। आज़ादिया कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में।
क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखरा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। तो इस तरीके से परिंदों की फरियाद के नाम से अल्लामा इकबाल ने भी आज़ादी के मसले को लोगों की तरफ रखा और कहा कि अब अपना भारत देश धीरे धीरे ग़ुलाम हो गया है, तो गोया कि हम भी परिंदों की तरह हो गए हैं और पिंजरे में कैद हैं, आज़ादी की सख्त ज़रूरत है। अब आइए देखते हुए चलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई, भारत की जो जंग आज़ादी है वो कब से शुरू हुई और किस तरीके से वो लड़ाई शुरू हुई और मुसलमानों ने उसके लिए क्या किया है। इसके लिए हमें और आपको आइंदा एपिसोड का इंतज़ार करना है। आज हम इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को एक बनाए रखे, नेक बनाए रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।